स्वागत है फिर से आपका ये अपने YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे जब राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कुछ प्रावधान, तभी कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वीडियो क्या हुआ था, कट गया था। तो मैंने उस वीडियो में, अर्थात जो वीडियो आपको मिल चुका है, उसमें मैंने राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जितने भी प्रावधान थे उसको मैंने समझा दिया था। आज इस वीडियो में हम उसी के आगे प्रारंभ करेंगे, अर्थात अब हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन या राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ भी हमें पढ़ने के लिए बाकी नहीं है। जितने भी प्रावधान थे, जिन जिन वर्डों का प्रयोग हो रहा था, उसको मैंने आपको समझा दिया था कल वाली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, अनुच्छेद 55। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 55। और अनुच्छेद 55 में क्या रखा गया दोस्तों? कोटा। देखिए, अनुच्छेद को प्रारंभ करने से पहले ही मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि कोटा क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए बहुत ढेर सारे कैंडिडेट आते हैं, ठीक है। तो वह कौन सा कैंडिडेट होगा जिसे राष्ट्रपति के पद पर चुना जाएगा, अर्थात वह कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं, वह कुल निर्वाचित मत का कितना मत प्राप्त कर लेता है कि वह राष्ट्रपति बनने के क्या हो जाता है, योग्य हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति कितना वोट पाता है, फिर से सुनिए, कोई भी व्यक्ति कितना वोट पाने के पश्चात राष्ट्रपति बनने के क्या हो जाता है, योग्य हो जाता है, वही योग्यता ही क्या कहलाती है, राष्ट्रपति की कोटा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के कोटा संबंधी बात या कोटा संबंधी प्रावधान रखे गए हैं, तो आप क्या देंगे? अनुच्छेद 55। दोस्तों, एक बात और सुन लीजिए कि कोटा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जो है आर्टिकल को एक सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कोटा भी यहीं पर समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, कोई भी राष्ट्रपति, देखिए मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कुल कितने मत होंगे? देखिए, कुल कितने मत होंगे? देखिए, कुल मत बटे 2 + 1, ठीक है। कुल मत प्लस 1 बटे, देखिए कुल मत प्लस 2 बटे 1, अर्थात आप देख रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर है और वह राष्ट्रपति पद के लिए क्या करता है, उम्मीदवारी करता है, अर्थात राष्ट्रपति के लिए खड़ा होता है, तो जितने मत पड़ेंगे उन मतों का 50% से अधिक। देखिए, अगर आप कुल मत लेते हैं तो कुल मत मान लीजिए आप कितना है, 100%। कुल मत कितना है? 100%। आप 100% में कितने से भाग दे दीजिए आप? 2 से। और जब आप 100% में 2 से भाग दे रहे हैं, उसके पश्चात इसमें क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है, अर्थात 100% में जब 2 से भाग देंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा, 50%, और 50% में फिर हमें 1 जोड़ना है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो कुल वैध मतों से, अर्थात यह कहेंगे कि कुल निर्वाचित मतों में से यदि कोई भी कैंडिडेट 50% अर्थात 50% से एक भी वोट, फिर से सुनिए, अगर कुल मतों में से 50% से एक भी मत अगर कोई कैंडिडेट पा जाता है तो वह कैंडिडेट क्या करेगा, राष्ट्रपति के उम्मीदवारी जीत जाएगा, ठीक है। फिर से सुनिए, तो यही दोस्तों क्या, राष्ट्रपति का कोटा। फिर से सुन लीजिए, यही है क्या, राष्ट्रपति का कोटा। तो आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पर कंडीशन 2 है, यहाँ पर क्या है, कंडीशन 2 है। एक तो सबसे ज्यादा मत क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा मत प्राप्त करना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन क्या, ये पहला कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है कि 50% और प्लस 1, अर्थात 50% से चाहे 1 वोट ज्यादा हो, चाहे 2 वोट ज्यादा हो, या कई वोट ज्यादा हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 50% से 1 वोट अवश्य ज्यादा होना चाहिए राष्ट्रपति की उम्मीदवारी को जीतने के लिए। तो यही होता है क्या दोस्तों, राष्ट्रपति का कोटा, जो कि रखा गया किसमें, अनुच्छेद 55 में। क्या, जितने मत पड़ेंगे उन मतों का 50% से 1 वोट भी यदि कोई कैंडिडेट क्या करता है,
पा जाता है तो वह व्यक्ति या वह कैंडिडेट राष्ट्रपति की उम्मीदवारी को क्या कर सकता है, कर लेता है, जीत लेता है और वह राष्ट्रपति बन जाता है। तो आप देख रहे हैं क्या दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति है अगर वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसे जीतने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि उसे कुल मतों में से सबसे अधिक मत भी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सबसे अधिक मत भी मिलना चाहिए। लेकिन सबसे अधिक मत मिलने के साथ साथ उसे कुल मतों का 50% से कम एक मत ज़्यादा अवश्य मिलना चाहिए, तभी वह व्यक्ति क्या करेगा, राष्ट्रपति के चुनाव को जीत सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा कि आपको राष्ट्रपति का कोटा। अब 55 के बाद दोस्तों हम किसका अध्ययन कर लेते हैं, अनुच्छेद 56। किसका अध्ययन करते हैं? अनुच्छेद 56। और अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया दोस्तों? कार्यकाल। क्या कहा गया है? कार्यकाल। अर्थात कोई भी जो राष्ट्रपति है, मान लीजिए वह चुनाव जीत गया है, तो चुनाव जीतने के पश्चात वह अपने पद पर कितने दिनों तक कितने दिनों तक बना रहेगा। तो आप जानते हैं यदि कोई भी राष्ट्रपति जो कि चुनाव जीत चुका है, वह जिस दिन से वह शपथ लेगा, शपथ लेने के दिन से 5 वर्षों तक, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर लिया है, जीत लिया है, वह व्यक्ति जिस दिन से शपथ लेगा, शपथ लेने वाले दिन से 5 वर्षों तक वह अपने पदों पर क्या किया रहता है, बना रहता है। लेकिन दोस्तों यह तो है नॉर्मल कंडीशन। अगर वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर बैठा है, अगर वह संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है या किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाता है या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाता है, तो उसे पद से हटाने के लिए क्या लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है। या मान लीजिए कोई और कंडीशन हो सकती है, तो अगर वह राष्ट्रपति स्वयं से ही क्या करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहे, तो वह 5 वर्षों के पहले ही क्या कर सकता है, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न जनरली क्या पूछे जाते हैं कि कोई भी राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहते हैं। पहली कंडीशन क्या देगा, नॉमिनेशन के दिन से, फिर देगा चुनाव जीतने के दिन से, फिर तीसरे कंडीशन में देगा क्या, शपथ लेने के दिन से 5 वर्षों तक। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है, वह जिस दिन शपथ लेता है, शपथ लेने वाले दिन से ही लेकर के 5 वर्षों तक वह अपने पद पर क्या किया रहता है, बना रहता है। यह था सामान्य कंडीशन। और मैंने अलग कंडीशन बताया कि वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाता है या फिर संविधान में लिखित नियमों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो वह क्या कर सकता है, उसे हटाने के लिए राष्ट्रपति संसद से क्या किया जाता है, महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, या फिर वह स्वेच्छा से 5 वर्षों के पहले भी अपने पद से क्या कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि आपको कार्यकाल। अब देखिए फिर अनुच्छेद 55 में क्या है, कोटा, और अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब बात आती है किसकी, अनुच्छेद 57 की। तो अनुच्छेद 57 में क्या है दोस्तों, देखिए पुनर्योग, पक्का चुनर का पुनर्योग, शपथ महाभियोग। तो पुनर से क्या होता है दोस्तों, पुनर्निर्वाचन। क्या होता है, पुनर्निर्वाचन। अब पुनर्निर्वाचन क्या है दोस्तों, अब पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 57। आप यह लाइन जो मैंने लिखा है इसको आप अवश्य याद रखेंगे। अगर यह लाइन आपको याद है तो इस लाइन की वजह से ही आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होंगे वह याद हो जाएंगे। पुनर्निर्वाचन क्या है दोस्तों, देखिए जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो भारत देश है, भारत देश में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, बल्कि अन्य देश जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ पर राष्ट्रपति केवल एक ही बार बन सकते हैं। लेकिन हमारे देश अर्थात भारत में यह कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो कोई शर्त नहीं, अर्थात दोस्तों जितनी बार चाहे उतनी बार वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए लेकिन आज तक, फिर से सुनिए दोस्तों, लेकिन आज तक जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, क्या वह व्यक्ति, ऐसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के कार्यकाल में रह चुका है,
क्या वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए फिर से चुनाव में खड़ा हो सकता है या नहीं? तो आप क्या आंसर देंगे? बिल्कुल खड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत देश के संविधान में राष्ट्रपति बनने की जो समय सीमा है वह निर्धारित नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन दोस्तों, आज तक केवल एक ही व्यक्ति थे जिनको 2 बार और अधिकतम बार